बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन राहुल गांधी के लंदन वाले बयान से उठे तूफान में खो गया। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए महंगाई, बेरोजगारी और अडानी को मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन सत्ता पक्ष ने विपक्ष की रणनीति पर पानी फेर दिया। बीजेपी ने विदेशी धरती पर राहुल गांधी के बयान को देश का अपमान बताया और ये कहा कि राहुल को संसद में माफी मांगनी होगी। कांग्रेस ने पीएम मोदी के पुराने बयानों का पुलिंदा इसके बदले में खोल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल माफी क्यों मांगे, उल्टा चोर कोतवाल को क्यों डांट रहा है। राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। और मैं ये कहना, रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। देश की सत्ताधारी पार्टी जिस शख्स का सियासी वजूद तो कबूल नहीं करती, उसी शख्स के एक बयान पर सप्ताह भर बाद भी उसने संसद में पूरी ताकत झोंक दी। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए, यही हमारा डिमांड है सर। लंदन में राहुल गांधी के बयान को देश का अपमान बताने लगे। एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाकर संसद में माइक बंद किए जाने के राहुल के इल्जामों पर ताकतवर मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस भी सत्ता पक्ष से भिड़ गई, माफी नहीं मांगने पर अड़ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत का एक नेता इस सदन का लोकसभा का सदस्य जाके विदेश में भारत की बदनामी करते हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने जब तक माफी नहीं मांगी, जब तक इस सदन की, देशवासियों की और जुडिशरी की, प्रेस की, हमारी सेनाओं की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, इलेक्शन कमीशन की, सबकी जब तक माफी नहीं मांगी तब तक ये देश उनको माफ नहीं करेगा। The members of one house should not use the freedom of speech on the floor of the house to make allegations or charges against the members of the other house. This is the ruling given by V.V. Giri in 97. ये अदानी जी का है, रेस्ट किए, इससे पहले V.V. Giri ने रूल दिया, इसीलिए जो कुछ भी उन्होंने कहा इट शुड बी एक्सपेंड। संसद में सत्ता पक्ष के शोर शराबे से दिग्विजय सिंह भड़क उठे। दिग्विजय सिंह ने सदन में 45 साल के तजुर्बे का हवाला दिया। बोले, कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। पहली बार हाउस में देख रहे हम लोग, मुझे भी 45 साल हो गए हाउस में, जहाँ रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है। ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की होती है कि सभा का संचालन सही ढंग से हो। ये पहली बार लाइफ 45 साल के जीवन काल में ऐसी परिस्थिति दिख रही है कि रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है। तो किसी का नाम नहीं लिया, मुझे लगता है इनके दिल में खोट है जिसके कारण इनको लग रहा है और अब वो एसोसिएट कर रहे हैं किसी को इस विषय के साथ। मैंने तो नाम नहीं लिया था, अब ये किस विषय में और किसको एसोसिएट कर रहे हैं ये जरा स्पष्टीकरण करें। बीजेपी रुकी नहीं, कांग्रेस भी झुकी नहीं। सभापति की नसीहतें अनसुनी रह गई। राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित हो गई। हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट एट 11 AM on March 14, 2023. I will give my ruling on the issue tomorrow. बजट सत्र के दूसरे चरण की रणनीति को लेकर दोनों पक्षों की तैयारी पूरी थी। अल सुबह संसद परिसर में मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में 16 विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदों ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए मंथन किया। तो पीएम मोदी ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक में विपक्षी हमले की धार पुंद करने का मंत्र दिया। 11 बजे जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई, दोनों पक्षों की जुबानी जंग शुरू हो गई। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष को घेरने के लिए कमान संभाली। डेमोक्रेसी पर दलीलों का दंगल शुरू हो गया। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए
कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। पिछले सप्ताह राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसदों से कहा था कि भारत की लोकसभा में विपक्ष के लिए माइक अक्सर खामोश करा दिए जाते हैं। राहुल ने ये बात ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में विपक्षी लेबर पार्टी के एक सांसद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कही थी। लेकिन बीजेपी ने सवाल दागा कि जब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं तो फिर राज्यसभा में उनके बयान पर बहस की इजाजत कैसे मिली? संसदीय प्रक्रिया से जुड़ी कौन सी किताब में ये बातें लिखी हैं? जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शराब बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहे। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेता लिए और उन्होंने सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे और गोयल के तेवर देख सभापति को भी कुछ समझ नहीं आया। चिल्लम पहुंचे आजिज चेयरमैन से सदन की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित करने की मुनादी कर। संसद के भीतर की जो बातें अनकही रह गईं, वो सारी बातें बाहर कही गईं। दरअसल विपक्ष संसद में अदानी मामले की जांच, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बहस करना चाहता था, लेकिन सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को ही केंद्रीय मुद्दा बना दिया। सदन से बाहर निकले विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तानाशाही गूंजने लगी। लोकतंत्र को कुचलने का इल्जाम फिजा में फैल गया। कि एक तरफ आप विपक्ष को कानून पढ़ाते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी राज्यसभा के सदस्य हैं? क्या राहुल गांधी जी लोकसभा में क्या करते हैं वो राज्यसभा में डिस्कशन होना चाहिए, आप खुद ही कहते हैं। दूसरी बात, पूरा हाउस, पूरा विपक्ष आज एडजर्नमेंट मोशन में जेपीसीपी डिमांड कर रहा था अडानी घोटाले पे। आप उस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। आप नहीं चाहते हैं कि ऑथेंटिक चीज़ों पे चर्चा हो। देखिए, आज तो सदन ठीक ठाक चल रहा था और उसके बाद अचानक सरकार ने सदन स्थगित कराया और हंगामा कराया तो विपक्ष। तो आज तो सरकार विपक्ष की भूमिका में थी और ये दिन भर इनको सोते जागते उठते बैठते राहुल गांधी लगा रहता। राहुल गांधी किस बात के लिए माफ़ी मांगे? अगर सारे बयान सब नेताओं के A to Z निकाले जाएं, सरकारी पक्ष के तमाम नेताओं के, तो बहुतों को माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर ये शर्त लगाते हो। माननीय एलओपी साहब ने जो मुद्दा उठाया है, पिछले सत्र में भी हम लोगों ने यही आवाज़ उठाई थी कि अडानी मोदी का महाघोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। लाखों करोड़ रुपए का घोटाला, LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है और नरेंद्र मोदी जी के मुंह से अडानी का आ नहीं निकल रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि नारा तो हम लोग लगा रहे हैं मोदी अडानी भाई भाई, लेकिन इसके आगे की कहानी है कि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। आज जो राज्यसभा में हमने देखा, लीडर ऑफ द हाउस को बगैर नोटिस दिए एक ऐसे सांसद के बारे में मुद्दा उठाने की बात रखी गई जो राज्यसभा में है ही नहीं। राहुल गांधी जी की पूरी बात को एंडोर्स करता है कि देश में जो उन्होंने कहा है, देश में प्रजातंत्र और संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, वो बल्कि उसको प्रूव करता है कि आज असंवैधानिक तौर तरीके से लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं, 10 मिनट के लिए बोलते हैं। आरोप किस पे लगाते हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, इलेक्शन कमीशन को और देश को। अरे देश की बदनामी तो आप लोग कर रहे हैं। जिस राहुल गांधी ने देश को बदनाम करने का काम किया, देश को अपमानित करने का काम किया, विदेशी
ताकतों को जो भारत में आके गड़बड़ी करते हैं वैसे लोगों को सम्मानित करने का काम किया इस बयान के बाद। आप कहेंगे इससे क्या होता है? इससे मनोबल बढ़ता है देशद्रोहियों का, बाहरी ताकतों का। उन्होंने मोदी को गाली देते देते देश को गाली दिया। देश के अंदर में, सदन के अंदर में घंटों तक गालियां देते रहा। विपक्षी दलों की तर्कश में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए अडानी विवाद, चीन सीमा गतिरोध, महंगाई और बेरोजगारी सरीखे कई तीर थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय एजेंसीज के कथित दुरुपयोग की थी। बीआरएस ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर भी राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन लंदन वाले राहुल के बयान की आंधी में सारे मुद्दे हवा हो गए। संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।